जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का जी गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जितने भी सत्संग आए वह आप तक सुगमता से पहुंच सकें। तो ये आज का दिव्य सत्संग मेरा पर्सनल सत्संग है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और गुरु जी ने कहा है शुक्राना कर, और मैंने ये चीज़ सोची कि अगर कोई चीज़ मेरे अंदर एक सवाल पैदा कर सकती है तो गुरु जी के साथ जो सच्ची संगत जुड़ी है उसको, उनकी जो गुरु जी को इतना प्यार करती है उन तक क्यों नहीं, उनके मन में क्यों नहीं ये जो डाउट है वह क्वेश्चन आजमाइश हो आ सकता है। तो वही सत्संग मैं शुरू कर रही हूँ और आप एंड तक इस सत्संग में बने रहिएगा। क्या पता जो गुरु जी ने मैंने जो उनसे क्वेश्चन पुट किया था उसके आगे अरदास लगाई और उनके आगे जो उन्होंने मुझे अरदास का जवाब दिया वही अरदास आपके मन में भी कहीं ना कहीं हो। वही डाउट क्या पता आपके मन में कहीं कहीं ना कहीं हो। तो एंड तक जुड़ते रहिएगा और ये सत्संग में आप शुरू करने वाली हूँ। तो संगत जी, बड़ी देर से ना सत्संग नहीं, मैं सेवादार रिलेटेड हुई थी इसमें सत्संग में। तो ना अब ज़रूरी थोड़ी ना कि हर दिन सत्संग हो किसी के घर में वगैरह, तो कभी कभार नहीं भी होता है। तो मैंने गुरु जी को बोला कि ना बड़ा मन कर रहा है कि मैं सेवा करूं, मगर सत्संग ही नहीं आ रही है, सत्संग ही नहीं आ रही। तो बड़ा ऐसे मन में से उदास था। फिर भी अपने कामों में मैं लगना शुरू हो जाती थी। मैं बोला 1 घंटा 2 घंटा तो निकाल ही सकती हूँ, तो कुछ करो। ऐसा ही मतलब मैं आपको सेवा कर सकूँ। फिर मैं सोचूँ कहाँ छतरपुर जाऊँगी, दिल्ली डिगरी भी बहुत दूर है, कैसे करूँगी, मतलब ऐसे मन में अराइज हो रहा था। अचानक क्या हुआ कि मेरे पिताजी हैं वो मंदिर से आते हैं और भैया को कहते हैं कि ना मेरा अमृतसर जाने का मन कर रहा है। और अमृतसर का नाम जैसे उन्होंने लिया तो वो आपस में प्लानिंग करके उन्होंने प्लान कर लिया कि ठीक है हम 6 तारीख को निकल जाएंगे। सारी 5 तारीख को शाम को वह मुझे पूछने आए सारे कि आप चलोगे। मैंने हाँ चलते हैं, पर गर्मी तो बहुत होगी, मतलब क्या करें। तो भैया कहते हैं कि ठीक है वहाँ जाकर देखते हैं क्या होता है। तो मैं गुरुजी को बोल रही थी कि आप ये आपकी ही आज्ञा हुई है, तभी हम मतलब गुरु नानक जो गुरु जी से इतने ज़्यादा क्लोज हैं, जिन वाणी को हमारे घर में भी पाठ का होता है, क्योंकि मेरा मामा सिख से रिलीजन में बिलॉन्ग करते हैं मायके से। तो मैंने सोचा कि क्या पता गुरुजी ने मुझे कुछ ना कुछ तो ब्लेस किया है। चलो आँख बंद करके बिना कोई सवाल करके आज्ञा लेकर चलते हैं। तो मैंने गुरुजी से आज्ञा ली। संगत जी, जैसे हम सब लेते हैं कि गुरुजी चलिए हमारे साथ और हमारे साथ ही आप हमारे घर में आ जाना, तो मैंने ऐसे बोला और मैं गुरुजी के साथ चली गई। रास्ते में इतना आनंद आया, बटरफ्लाई दिखी, ब्लेसिंग दिखी, मतलब जो एक यात्रा के लिए दिखती हैं। तो मैं शांत थी, मुझे इतना मन में था कि कुछ ना कुछ तो सिर्फ सरप्राइज गुरुजी ने आके रखा हुआ है। इसके बाद हम पहुंच गए शाम को कोई 8:30 बजे के करीब अमृतसर में गाड़ी पार्क की। उसके बाद भैया कहते हैं कि दोनों पेरेंट्स हमारे, मेरे मतलब मॉम एंड डैड जो हैं वो 70+ हैं, तो उनको ज़्यादा हम चला नहीं सकते, तो आप जाओ तो कमरा बुक करके आओ। मैंने बोला ठीक है। जब अमृतसर में तो ऐसा होता है, तो आज के मतलब आप हमेशा एक काम करना, जब भी कभी आप गुरु जी के किसी भी गुरुद्वारे के दर्शन करने जाओ, चाहे वो आप जाओ उसका टाइमिंग अलग है, चाहे आप बड़े मंदिर जाओ टाइमिंग अलग है। अगर आप अमृतसर में भी आप वहाँ पर माथा टेकना चाहते हैं ना, क्योंकि वो हमारे गुरु जी के गुरु हैं, तो उधर अगर आप जाना चाहते हो ना, वहाँ पे हमेशा कोशिश करना कि मंडे से ना थर्सडे के बीच में जाना, और किसी हॉलीडे पे मत जाना, फ्राइडे सैटरडे मतलब मत जाना। तो देखना आपको आराम से रूम अवेलेबल मिल जाएंगे और बहुत अच्छा आपका टूर
जाएगा बिना रस के। यार, और सबसे बड़ी बात ये है, मुझे फ़ील हुई कि मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि हमें एक तो इन आर NRI निवास मिल गया, इतना अच्छा क्लीन, मतलब जो आपको 5,000 या 6,000 पर नाइट वाले रूम होते हैं ना, वो हमें मतलब इतने सस्ते में मिल गए, बहुत सस्ते में मिल गए। हमें वहाँ पे AC रूम में था वो, और बहुत आनंद से हम वहाँ पर गए। हमने बैग सैग छोड़ा, मुँह हाथ धोया, हम चले गए दर्शन करने के लिए। और रात और रात के बज रहे थे 10 बज रहे थे। हम पेरेंट तो धीरे-धीरे चलेंगे। हम दरबार साहिब की तरफ जा रहे थे, तो चलो हम दर्शन कर लेते हैं ग्रंथ साहिब जी के। उस तो सुखमनी साहब कहाँ पर मिलता है? जपजी साहब जहाँ से निकला, मैं उसी ओर जो है ग्रंथ के सामने ना नतमस्तक होना चाहती थी। आगे भी जो जाती रही हूँ, पर गुरुजी से जुड़ने के साथ जो मेरी लगन लगी है इस तरफ, वो टोटली डिफरेंट है। वहाँ मैं पहुँचती हूँ, मुझे एक सरदार जी मिलते हैं, वो मेरे को ना देख के बहुत खुश होते हैं। पहले मुझे समझ नहीं आया कि भाई ये स्माइल एट, इसके बाद उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों, मतलब क्या हुआ, बोलते हैं नहीं नहीं आप बेटा जी, आप तो थोड़ा लेट हो गए हो। गिरंत साहब जी को हम शयन कक्ष में ले गए हैं, तो अब मैं 10:30 बजे के बाद हम वहाँ उठा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने हमने अंदर के मंदिर की पूरी सफाई करनी होती है, पूरा सब कुछ करना होता है वगैरह। वो मुझे सुना ही रहे थे। मैंने बोला चलो कोई, अभी दर्शन नहीं होंगे, कहते हैं आप वहाँ खड़े हो जाओ, अगर उनकी मर्जी हुई तो आपको बुला लेंगे। मेरे मॉम डैड, मेरा भाई और मैं, हम सारे वहाँ खड़े थे। एक दरवाज़ा है छोटा सा, और इतने में भैया आते हैं वहाँ से, कहते हैं जितनी संगत है सारे अंदर आ जाओ। मैंने सोचा कि यहीं से बाहर से शायद मैं नतमस्तक होकर हम रूम में चले जाएंगे, तो ये संगत फिर लंगर प्रसाद ग्रहण करके हम अंदर चले जाएंगे। उन्होंने बोला जितनी संगत है ना सारी अंदर आ जाओ, हमारे साथ 30-40 लोग होंगे। हम सारे अंदर गए, आप मानोगे नहीं, जैसे आगे मैं और मेरी फैमिली थी, सारे पीछे पीछे आराम से आ रहे थे। और ना वो जितना कभी गुरु रामदास जी का कुछ दिव्य दिवस था, तो ना वो फूल लगाए हुए थे ऊपर, और वो सारे फूलों को उतार रहे थे, मतलब कि रात को 10:30 बजे के बाद वहाँ पर सफाई का काम चलता है, सेवा काम चलता है। जो गुरुजी से मैं सेवा कर रही थी ना, मुझे सेवा दो, अपने आप ही गुरुजी ने मुझे वहाँ सेवा बख्शी, जहाँ की तो गुरुजी आप करना चाहते थे, जहाँ का गुरुजी मतलब हमेशा नतमस्तक होकर जाना चाहते थे। तो वहाँ पर जब मैं जा रही थी, तो मैंने देखा कि मेरे पैरों के नीचे इतने, ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने ना मेरे आगे पूरे ना फ्लावर्स की ना एक सीट बिछा दी हो, मतलब पूरे फूल ही फूल मेरे पैरों के नीचे आ रहे थे। तो मैं भी कभी साइड करूँ, हाई फूल को लग रहा था, मतलब कोई ऐसा ना हो, कोई ऐसा फूलों में बिछा हो। मैं भगवान तक पहुँची। आगे तो ग्रंथ साहब नहीं थे, पर वो रास्ता था ग्रंथ साहिब जी के जाने का। 1-2 मिनट में पहुँच गई। वहाँ पे उल्टा, वहाँ मेरे पूरे रास्ते में फूल पत्ती ऐसे ऐसे करके, फिर बोला चलो कोई बात नहीं। जैसे हम अंदर पहुँचे, वहाँ पर हमने नतमस्तक किया, दर्शन किए, बाहर से किया, और मामा कहते हैं जहाँ से सीढ़ियाँ हैं वहाँ से ग्रंथ साहिब जी के होते हैं ना, साथ में एक सीढ़ी वहाँ से हम ऊपर चले गए। मुझे एक भैया दिखे, एक ने कॉलिन पकड़ा था और एक ने टॉवल पकड़ा था। वहाँ से मुझे बोला कि ओ, अब मुझे समझ आ गई। मैंने कहा कि सेवा मांगी और गुरुजी ने मुझे कहाँ की प्रदान की। तो ज़रूरी नहीं है कि सत्संग में जाकर आपको सेवा मिले। आप गुरुद्वारे में जाकर भी सेवा कर सकते हैं, अगर आपका मन है ना सेवा करने का, आप जाइए। मैंने कालीन पकड़ा, और शीशे के लिए अलग कपड़ा मिलता है, और जो पीतल के जो लगे होते हैं ना हैंडल वगैरह, उसके लिए अलग तौलिया मिलता है। फिर वो लेके मैंने पूरा अच्छे से कोई आधा घंटा, जितना मेरे को हुआ, जितना मेरे से हो पाया, गर्मी भी बहुत थी ना, तो मैंने किया सारा। उसके बाद देखा भैया कहते हैं कब खाएगी खाना? 11:30 हो गए। मैंने कहा मुझे भूख ही नहीं है, तो वो सारे नीचे आकर बैठ गए।
बोले चलो ये आएगी तब सारे खाना खाने लंगर प्रसाद करने जाएंगे। और मैंने वहाँ पे सारा अच्छे से सेवा की। ऊपर जाके गोल्डन टेम्पल में जो टॉप पे वगैरह दिखते हैं ना, पूरे वो मेरे मतलब अच्छे से क्लीन किए वगैरह। मेरे साथ और भी संगत थी, एक मैं नहीं थी। आई थिंक कोई 50-60 लोग होंगे। इतना रस नहीं था, इतने दूर दूर थे सारे। कोई अलमीरा पुश कर रहा था। जब भी 10 मिनट के बाद वो फिर से उनकी सफाई करते हैं। मार्बल की सफाई करो, जो मर्जी आपको करना करो। गुरुजी से बोला माफ़ी, मुझे बोला और मुझे सोना है क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठ के आपके दर्शन करने आ रहे हैं। वहाँ हम निकले, लंगर प्रसाद खाया और लंगर प्रसाद जो भी खा रही थी और मैंने जय गुरु जी बोला। गुरु जी, ब्लेसिंग बेशक मैं बड़े मंदिर नहीं आ सकती, बेशक वहाँ पे आने के टाइम अलग है, पर ये ब्लेसिंग जो है ना, ये आपने मेरे तक पहुँचाई, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मैंने वो लंगर प्रसाद खाया, वो देसी घी के डिब्बा फुल के। उसके बाद जो माँ की दाल थी, उसके माँ की दाल जो हम बोलते हैं ना दाल मखनी, बाकी सब फेल है। उस प्रसाद के आगे वो कढ़ी बनाई, इतनी टेस्टी खीर थी वहाँ, मतलब इतना दिव्य खाना था। मैं खा रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं इतनी मैंने अच्छे से कर्म किए हैं इतनी लाइफ में कि मुझे ये ब्लेस्ड हो रहा है। गुरु जी मुझे ये ब्लेस करवा रहे हैं। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना।